तब से ये राजीव कुमार आए इलेक्शन कमीशन, तब से इस देश के लोग, जो देश के लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है, पूरे देश में विश्वासघात हो रहा है। अरे सबसे अच्छा चुनाव आयोग राजीव कुमार यही है। मैं अब मेरी बात आगे पूरी सुन तो सही। नहीं, विश्वास की बात की आपने, इसलिए मैं इसलिए चुनाव आयोग जब से आया है देश के लोगों के साथ ये बेईमानी कर रहा है। जो लोग पार्टी को जिताना चाहते हैं, आयोग या राजीव कुमार, कौन बेईमानी? राजीव कुमार है, चुनाव आयोग दोनों ही वो एक ही तो है, वो एक ही तो है, उसी का तो ये चीफ है। ये बेईमानी कर रहे हैं। कहाँ बेईमानी हुआ और क्यों बेईमानी कर? देखिए, महाराष्ट्र में बेईमानी हुई, हरियाणा में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, कहाँ नहीं बेईमानी हुई। देश के लोग सुन लीजिए, देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को कहता ही नहीं चाहते, मोदी को कोई पसंद नहीं करता। दिल्ली में तो बेईमानी नहीं हुआ, दिल्ली में तो नहीं हुआ। सबसे दिल्ली में बेईमानी करी, क्या बात कर रहे हो? इसने कहा नहीं बेईमानी की, मिल्कीपुर में भी बेईमानी, सब जगह बेईमानी की। देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं, जो लालू यादव जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है। लेकिन ये भी तो हो सकता है विपक्ष कमजोर है, इंडिया गठबंधन विपक्ष ताकतवर है, विपक्ष के साथ पूरा देश है, 140 करोड़ लोग विपक्ष के साथ हैं। राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को कर रहे थे। लेकिन ये बेईमानी से ये बेईमानी की है। लेकिन मोदी के ताकत के सामने तो कमजोर है। मोदी तानाशाही है, वो तानाशाही तो कर रहा है, मोदी तानाशाही तो कर रहा है। कानून के खिलाफ काम हो रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जीत रहे हैं, मिल्कीपुर जीत रहे हैं, बेईमानी से जीत रहे हैं। लोग नहीं चाहते, पत्रकार महोदय, लोग इनको नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाह रहे देश के लोग। वो कहते 12 साल में बर्बाद कर दे देश को। पहले आप लोग बाहर रोना रोते थे, अब संसद के अंदर रोने लगे। संसद में तो जवाब ही नहीं देते ना, देश के लोगों की बात की जाती है संसद में। राहुल जी देश के लोगों की बात करते हैं, अखिलेश जी देश के लोगों की बात करते हैं ना, जवाब मिलता है क्या? तो इसका मतलब तानाशाही है, ये तानाशाही कर रहे हैं, किसी बात का जवाब ही नहीं देते। अगर सुनिए, क्या वजह है महाराष्ट्र में इतने वोट बढ़ गए इलेक्शन के बाद? राहुल गांधी इतने बड़े नेता है, जाते क्यों नहीं चुनाव आयोग, मिलते क्यों नहीं है? खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हो जाएगा? तो चुनाव आयोग क्या है? क्या है? संस्था है, ईमानदार संस्था, बेईमान संस्था है, बेईमान है ये राजीव कुमार। किसको आप कह रहे हैं संस्था? देश में सर चुनाव जब से ये राजीव कुमार है, जब से राजीव कुमार बेईमान है, इलेक्शन कमीशन ने बोल क्यों नहीं देता? सब बोल रहे हैं, बोलते हैं जवाब, हम तो संविधान के विपक्षी तो बोल रहा है। अरे सारे विपक्ष में है, संविधान के तरीके से हम चलेंगे कि इनकी तरह बेईमानी करेंगे? संविधान के तरीके, लोकतंत्र के तरीके से हम चलेंगे ना। और ये देखिए, अखिलेश यादव तो साफ ही कह दिया, हत्या मतलब मरा हुआ है चुनाव आयोग। देखिए, अखिलेश यादव बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। नेता है वो, बहुत बड़े नेता है वो भी, वो ठीक कह रहे हैं। भाई पूरा देश, देखिए पूरा देश इनके खिलाफ है, ये कैसे जीते हैं भाई? पूरा देश खिलाफ है इनके। फिर ये बदला भी लेंगे? ये क्या धमकी है, ये क्या चुनौती है? अरे चुनाव आयोग से क्या बदला लेंगे? अरे चुनाव आयोग ठीक काम करे ना, फिर आप चुनाव आयोग को लेते हैं। आप ये इसको पास राजीव कुमार का माइक ले जाओ, भाई तू इतनी बेईमानी क्यों कर रहा है? हमने तो पूछा सवाल, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहें। क्या मोदी सरकार है, निष्पक्ष जांच एजेंसी, आप बेफिक्र रहें, सब शांति से होगा। मोदी जी भी झूठ और ये इलेक्शन कमीशन भी झूठ, ये दोनों झूठ ही बोलते हैं। सर मोदी से भी ईमानदार कोई इस देश में? मोदी से ज्यादा बेईमान कोई नहीं, झूठ बोलने वाला वही है सबसे। खुद कहा मोदी जी ने, खुद निकाला, झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, तो वो झूठ की परी तो चल रही है सरकार। पार्लियामेंट में छाती पीटने से क्या इंसाफ मिल जाएगा? क्या लोग आपकी तरफ आ जाएंगे? लोग तो पूरे हमारी तरफ हैं। अरे लोग तो आपको चाहते ही नहीं। अरे लोग चाहते हैं, ये सरकार अब जो हरवा रही जान को इलेक्शन कमीशन, लोग चाहते हैं, देश के लोग चाहते हैं कि ओपोजिशन की सरकार है। लोग चाहते तो दिल्ली जीत जाते आप, चाहते तो मिल्कीपुर जीत जाते आप। मैं कह रहा हूँ भाई, हम तो जीते हुए हैं, हराया जाता है, हमें हराया जा रहा है। हमें ये इलेक्शन कमीशन का बोली बोल रहे हैं आप। राहुल जी हमारे नेता, क्यों नहीं बोलेंगे? इसकी बोली बोल रहे हैं। बिल्कुल उनका शिवपाल की बोली बोल सर, ऐसा है, वो बड़े नेता हैं, उनको हम फॉलो करेंगे, राहुल गांधी की बात को फॉलो करेंगे। मतलब आपको हरवाया जा रहा है? बिल्कुल हरवाया जा रहा है, जबरदस्ती हरवाया जा रहा है, तानाशाही तरीके से, बेईमानी के तरीके से हरवाया जा रहा है। देश के लोग हमें चाहते हैं, कांग्रेस को चाहते हैं, राहुल जी को चाहते हैं, अखिलेश सबको चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती हराया जा रहा है, जबरदस्ती बेईमानी के तरीके। ये कोई रास्ता नहीं बचा बोलने के लिए, इसलिए कहते हैं हरवाया जा रहा है। रास्ता हम बोलते सच्चाई का, राहुल जी भी सच बोलते हैं, अखिलेश जी भी सच बोलते हैं, वो सच कभी देखा इन लोगों को झूठ बोलते हुए? तो पार्लियामेंट में रोने की क्या जरूरत है राहुल अखिलेश को? पार्लियामेंट किस लिए होता है? आवाज उठाने के लिए है ना। आवाज का तो सवालों का जवाब ही ना दो, तानाशाही रवैया अपनाओ। लेकिन बीजेपी तो करिए, बाकी मुद्दों पे बात करो, एक ही रोना रो रहे हो।
किस मुद्दे पर बात करें? महंगाई पे वो जवाब नहीं देते, बेरोजगारी पे जवाब नहीं देते, जितने घोटाले थे उस पे वो जवाब अरे नहीं देश देते। विकास हो रहा है, इस पे बात कीजिए ना। देश विनाश की तरफ स्मार्ट जा रहा सिटी बन रहा है, इस पे बात कीजिए ना। है। कौन सी स्मार्ट क्या बना? बुलेट ट्रेन कहाँ है? कहाँ है बुलेट ट्रेन? वो कहाँ है बुलेट ट्रेन? किधर चली गई? अरे स्मार्ट विश्व सिटी बन रहा का है, वो दिखिए ना। अच्छा, देश कौन सा विश्व गुरु? कौन सा विश्व गुरु? ये बच्चों को हथकड़ी ला के लाने वाला, पैरों में बेड़ियां ला के लाने वाला, ये विश्व अरे गुरु तो है? वो तो अवैध तरीके से गया ना सर। अच्छा बात, वो कोई बेईमानी करने गए हैं, पैसा कमाने गए हैं, मेहनत का। तो ये इनकी सरकार क्या करती है? कैसे चले गए भाई? तो फेल है सरकार। युवक कैसे चले गए? आप कह रहे हो डंकी तरीके से, सरकार फेल है इनकी, कहीं वो है ही नहीं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार से बेहतर आप लोग हैं, बिल बेहतर, जनता आपके साथ है। 100 गुना ज्यादा बेहतर हम है। जनता तो भगवान है, जनता ने हमें चुना है, जनता हमें चुन रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन मशीनों के माध्यम से हर बार बेईमानी कर रही है। तो क्या इलाज है इसका? रास्ता क्या है फिर? रास्ता- कैसे जीतेंगे आप लोग? भाई अभी क्या कर सकते हैं बताइए? जो जीतों को हरवा रहा है तो क्या कर सकते? जब बेईमान जो कहते हैं ना झूठ बोला है, तो सवाल आपका, मुसीबत आपका, दिक्कत आपका, तो रास्ता भी तो आप बताएंगे। अरे सुनिए मेरी बात, हम तो रास्ता तो कह रहे हैं, जवाब दो ना सही चीजों का। तो क्या है, राजीव कुमार को हटा दिया जाए? अरे सुन लीजिए, पद से हटा दे। राहुल जी ने कहा ना डाटा दो, क्यों नहीं दे रहे? तो कल दो ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम का डेटा नहीं मिटाने के लिए। वो तो कहा है ना, तो पहले क्यों राहुल जी और यही तो कह रहे हो, डाटा दो। इलेक्शन के बाद इतना वोट आ रहा है, इतना कैसे आ गया? राहुल जी यही तो कह रहे हैं, डाटा दो भाई, क्यों नहीं देते? सरकार अगर सच्ची हो तो हम देती। तो बेईमान हटने वाले राजीव कुमार, अब तो जीत जाएंगे आप लोग, अब उम्मीद कर रहे हैं। अरे मैं करूँ हटने वाले, तो उसने पहले बेईमानी तो कर ली, देश को विनाश की तरफ तो ले गया। लोगों का जो विश्वास पात्र जो मत था लोगों का, उसको तो इसने धराशायी कर दिया। लेकिन मोदी की मोहब्बत भी तो देखिए सर लोगों से। किससे मोहब्बत है? पॉपुलैरिटी तो देखिए, कौन सी? लोकप्रियता तो देखिए। लोकप्रियता राहुल गांधी की ज्यादा है, किसकी बताइए? कितने वोट से जीते? मोदी की है, मोदी पूरा की- देश जानता है। अरे कितने वोट से इंच का सीना है मोदी सर। जी कितने वोट से जीते हैं? अरे लाख प्लस है सर। लाख प्लस है, राहुल जी 4 लाख प्लस है। कौन पॉपुलर हुआ? लेकिन ये उस एरिया से लड़ते हैं ना जहाँ हाँ, उनका दबदबा है। हाँ, खानदान जहाँ का। उन्हीं के एरिया से लड़े, जहाँ लड़कों ने लड़की को उठाया, रेप किया, वीडियो बनाया, मोदी जी का तो प्रचार आखिर करते में हैं। बता दीजिए, ये धांधली और इसका जो ढिंढोरा है, हाँ। तमाशा है, कब शांत होगा? ये समाज जब विपक्ष शांत कब करेगा? देखिए, विपक्ष तो शांत करेगा तो न्यायालय पे गया हुआ केस, हाँ। न्यायालय ही करेगा। चलिए ये ठीक है। जो मोदी शोदी पे उम्मीद मत करिए। तो देश की जनता जो है, ओपोजिशन विश्वास, देश की जनता जो है कांग्रेस को लाना चाहती है, राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है।